तो मैंने जैसे गाड़ी खड़ी है शीशे पे आ गई, बोल दी अरे सुनाए ना आगे, तो मैं तो इतनी देर से आवाज मार रही है, मैंने की आवाज सुनाए ना। मेरी चॉकलेट, मेरे प्यारे पापा, मेरे प्यारे पापा। तो मैं यही सोच रहा था, मतलब देखो यूट्यूबर बहुत सारे हैं यार, बहुत बहुत अच्छा कंटेंट बना के लोग फेमस हुए। जैसे मैं एक नाम लेता हूँ, अमित बढ़ाना का। ऐसा क्या रीजन है कि उसके माँ बाप को आज रोना पड़ रहा है? क्योंकि ये जो सांप वाप के जहर वहर का जो सप्लाई अप्लाई ये तो अब शुरू हुआ है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। स्वागत है आपका आज की एक और वीडियो में। दोनों का मतलब वैसे एक ही है, इंग्लिश हिंदी, पर कोई दिक्कत नहीं। जिम करके मैं आ गया हूँ, थोड़ा सा पसीनों में हूँ। आज मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। एक लड़का है ना, एल्विश नाम से, मतलब फेमस लड़का है, बढ़िया, ठीक है। तो जैसे वो अरेस्ट हो गया है, तो मैं जैसे वीडियो देख रहा था ना, उसके माँ के रोने की, उसके बाप के रोने की, मतलब वीडियोस वगैरह आ रही थी, राइट। और मतलब बहुत ही ज़्यादा आ रही थी। और जैसे मम्मी भी बोल रही थी और उसके पापा भी बोल रहे थे कि हमें फ़क्र है और हम हर जन्म में ऐसे बेटे के माँ बाप बनना चाहेंगे। इस तरह की वीडियोस आ रही थी, ठीक है। और मतलब बहुत ही ज़्यादा वो दुखी थे। तो मैं मन ही मन में ये सोच रहा था कि मतलब कि ऐसा क्या रीज़न था कि मतलब कि आज इनको रोना पड़ रहा है पूरे सोशल मीडिया के सामने, राइट। और बहुत फेमस लड़का है वो, ऑब्वियसली आपको तो पता ही होगा, राइट। तो ऐसा क्या रीज़न है कि उसके माँ बाप को आज रोना पड़ रहा है? क्योंकि ये जो सांप वाप के जहर वहर का जो सप्लाई अप्लाई ये तो अब शुरू हुआ है। मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि मतलब कि बहुत पहले जब चैनल वैनल की इस लॉन्डे ने शुरुआत करी थी, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली एक रोस्टिंग वीडियो था और एक मतलब कंटेंट वीडियो था, जिसमें मतलब ये भी उसका बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें लड़कियों वगैरह का बहुत ज़्यादा मजाक बनाता था, फिजिकल अपीयरेंस का, या फिर वीडियोस में जैसे मतलब लड़कियों की गंदी गालियाँ, मतलब इस तरह का सब कुछ करता था। मैं ये सोच रहा था क्या उस टाइम पे इसके माँ बाप ने इसको रोका होगा कि बेटा जो चीज़ ये तू कर रहा है, चलो ठीक है वीडियो के लिए सही, लेकिन है तो एक गलत मैसेज, बताता तो गलत ही चीज़ रहा है, राइट। तो ये चीज़ें बेसिकली वहाँ से शुरू हुई है। पता है उस टाइम पे माँ बाप भी हमें क्यों नहीं रोकते हैं? जब पैसा आ रहा होता है ना, तो पैसा एक ऐसी चीज़ है कि ये ना अंतरात्मा को दबा देता है, मतलब कि ज़मीर को दबा देता है। तुम्हें पता होता है कि जो तुम कर रहे हो वो बेसिकली गलत है, बट क्योंकि दूसरे लोगों को यही देखना ज्यादा पसंद आता है और उससे आपको पैसे मिल रहे होते हैं, तो आप उसको सही की तरफ समझने लगते हो और आप उसको आगे बढ़ाते हो एक्सट्रीम लेवल पे। तो जब ये सारी चीजें उस लौंडे ने करना शुरू करा था, मेरे को नहीं लगता कि उसके माँ बाप ने उसको कभी रोका होगा। क्यों? क्योंकि जमीर से कहीं ज्यादा ऊपर होता है पैसा, और पैसा इस जमीर को दबा देता है। और जमीर हमारे जो मतलब हम जमीर की सुनते हैं ना, जब ये खुशी देता है, और जब पैसा का जो लालच होता है ना, ये आज नहीं तो कल बेटा रुलाएगा ही, सीधी सी बात है। पैसे ने आज तक किसी को खुशी नहीं दी। पैसा सुविधा दे सकता है आपको, लेकिन खुशी तो आपको अपने जमीर से ही मिल सकती है जब आप सही काम करोगे। तो मैं यही सोच रहा था, मतलब देखो यूट्यूबर बहुत सारे हैं यार, बहुत बहुत अच्छा कंटेंट बना के लोग फेमस हुए। जैसे मैं एक नाम लेता हूँ, अमित बढ़ाना का, ठीक है। स्टार्टिंग में उसने वो वीडियोस बनाई थी जिसमें मतलब कि उसने अपनी लैंग्वेज को बढ़िया तरीके से प्रमोट करा, राइट। लेकिन उसके बाद उसने रियलाइज किया कि अगर मैं इस लेवल पे आ गया हूं तो मैं सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट दे रहा हूं। हमेशा कोई इंसान अगर इस तरीके से सोचता है ना कि मेरे कर्म का, अगर लोग मुझे देख रहे हैं और मैं उनको एक सही नजरिया दिखा रहा हूं, तो मेरा सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। जो इंसान इस सोच के वीडियोस बनाता है या फिर कोई भी काम करता है, तो उसकी ना मतलब ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली उसकी लाइफ में खुशियां भर जाती हैं, ठीक है। नाम कितना होगा कितना नहीं होगा, देखो ये तो उतार चढ़ाव है। आज सबसे टॉप पर अगर कोई है, अगले दिन उससे टॉप पर कोई और आएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आपने सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट दिया। तो मैं यही सोच रहा था, कल बैठ दुख भी हो रहा था यार, उसके माँ बाप इतना रो रहे हैं, राइट। लेकिन मैं यही सोच रहा था कि ये जो रो रहे हैं आज अपनी ही वजह से रो रहे हैं। काश इसके माँ बाप इसको उस टाइम पे रोक देते ना कि बेटा किसी दूसरे के लड़कियों का फिजिकल अपीयरेंस का मजाक बनाना या ऐसे मतलब वीडियोस में गंदी हरकतें करना, ये चीज गलत है, और वो रुक जाता तो आज ये इतनी बड़ी नौबत नहीं आती है। देखो भगवान ने पैसा बहुत बढ़िया दिया, लेकिन पैसे के साथ जो ये बेचैनी दी है ना, मैं बताऊं जिस तरह की मतलब कि जैसे फाइट वाइट का माहौल चल रहा है, उसके माँ बाप सोते होंगे चैन से, उनको ये लगा रहता होगा कि मेरे बेटे को कौन कब कुछ कर दे, राइट। ये पैसा पावर हमेशा धरी की धरी रह जाती है, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा देखा है। लेकिन जब हम सही काम करते हैं ना, तो लोगों को ना हमें प्यार ही प्यार मिलता है।
ये चीजें शुरू बहुत पहले हुई होंगी, लेकिन उनको भुगतना आज पड़ रहा है। तो ये जो सांप वाप की जहर का जो भी ये सप्लाई अप्लाई का केस है, ये तो बस एक बहाना है हकीकत में। लेकिन मैं उसको किस नजरिए से देखता हूँ ना, कि जो लालच के चक्कर में, जो पैसे के चक्कर में आपने अपने बेटे को बढ़ने दिया, उस रास्ते पे चलने दिया, गलत है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास पैसा आ रहा है, लोग हमें मतलब जान रहे हैं बढ़िया तरीके से, उसका भुगतान आज आपको आज करना पड़ रहा है पूरे पब्लिक के सामने रोकर। ये माँ बाप को ये बताऊं, 1 मिनट, हाथ दुख रहा है मेरे को। हाँ, तो देखो ये चीज ना माँ बाप को ना बहुत सोचनी पड़ेगी यार, बताऊं, क्योंकि हम कह देते हैं कि औलाद गलत निकल गई, लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते कि माँ बाप ने सही टाइम पे रोका नहीं, राइट। और देखो मैं तो बहुत छोटी चीज हूँ, मेरे को तो सही बताऊं तो लाइफ में घंटा अभी मैं सीख रहा हूँ सारी चीजें, लेकिन इन चीजों को मैं रियलाइज करता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि यार मैं बोल दूं, इफ इन केस मतलब किसी की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है तो अच्छी बात है, लोग सही तरीके से सोचना शुरू करें, वही बड़ी बात है। तो भैया माँ बाप को ये समझने की जरूरत है, इफ इन केस हमारा बच्चा बच्ची सोसाइटी की नज़र में एक गलत इम्पैक्ट दे रहा है कहीं ना कहीं, चाहे उसको लोग पसंद कर रहे हैं, सोसाइटी में 90% थोड़े बेकार और 10% अच्छे लोग हैं, तो 90% का जो उभार है ना, वो 10% को ढक देता है, और आप सोचते हो कि ये अच्छा ही काम है, समझ रहे हो। तो इसको हमेशा रोकना चाहिए। और देखो अब भुगतान होगा, ये पैसा नहीं ढक सकता इस दुख को, समझ रहे हो। ये रोज की रात की बेचैनी, दिन मतलब कि सोना तो मुश्किल ही हो जाता है, ये पैसा नहीं ढक सकता, इसको सिर्फ अंदरूनी सुख ही ढक सकता है। तो भाई अपने को तो सच में मतलब कुल मिला के लगा लो बहुत दुख हुआ, मतलब कि एक होता है ना कि मतलब कि वो आत्मा सी ऐसी हो जाती है कि मतलब कि किसी के माँ बाप ऐसे कैसे रो सकते हैं, राइट। लेकिन फिर वही है कि जब आदत ही सच बोलने की हो जाती है तो फिर बोलना भी पड़ता है, राइट। अब मेरे को जो भी मतलब कि आप लोग कुछ भी थोड़े बहुत भी देखते हो, तो मैं तो यही सोचता हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही समझता हूँ कि उस चीज़ को बोल दूँ, क्योंकि यार हम ना उस धर्म में वास करते हैं, हम उस धर्म के लोग हैं जिसमें मतलब कि गलत की कोई जगह ही नहीं है, राइट। लेकिन फिर भी हम एक कलयुग का बहाना देके हर चीज़ हम गलत को भी सही समझते हैं। सोचो मेरी तो देखो उम्र छोटी है, हर चीज़ है, अगर मैं जैसे मतलब छोटी उम्र के लोग जब कहीं बोलते हैं ना हमारे समाज में, तो उनको चुप करा दिया जाता है कि मतलब कि ये कि सारा कैसे बोल सकता है, राइट। तो अब उनको भी गलत नहीं कह सकते, अब ठीक है भैया, उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ठीक है। लेकिन फिर बात यही आती है कि यार ठीक तो कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, राइट। मतलब कि मेरा सच में दिल दुखा तो आज मैंने ये बात बोल दी, राइट। तो तुम खुद सोचो यार, मैं ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा, श्री कृष्ण जब महाभारत हुआ था, श्री कृष्ण की उम्र सबसे छोटी थी, जो मतलब बड़े बड़े योद्धा थे, राइट। जैसे कि महापिता भीष्म हो गए, द्रोणाचार्य हो गए, मतलब जो तगड़े तगड़े योद्धा थे उन सबसे छोटी थी, राइट। लेकिन फिर भी कृष्ण ने उनको ज्ञान दिया, तो उन्होंने तो नहीं बोला कि मतलब कि तू छोटा है या फिर हम तेरा ज्ञान नहीं सुनेंगे, राइट। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह की छोटों को बोलने का हक नहीं है। तो जिसको मेरी बात समझ में आ रही है वो सुन लेना, जिसको नहीं आ रही है वो मत सुनना, कोई दिक्कत नहीं है। जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का सार दे रहे थे ना, तो उनको बता रहे थे कि क्या क्या चीज़ कैसे होनी चाहिए, तो अर्जुन ने अपने घुटने टेक दिए थे कि मतलब भगवान ये आप मेरे को क्या बता रहे हो, मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हम कहते हैं ना कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का सार दिया था, मतलब कि ज्ञान दिया था, तो अर्जुन को तो कुछ समझ में नहीं आया था भैया। अर्जुन ने तो अपने घुटने टेक दिए थे, हाथ जोड़ लिए थे, मतलब ये मुझे क्या बता रहे हो, क्या करना चाहिए मुझे, बस ये बताओ। तो श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं, उनको बताते हैं कि मैं भगवान हूँ और अब तुम वही करो जो मैं तुमसे कहूँ। अर्जुन को तो भाई गीता का सार समझ में नहीं आया। तो सोचो जब अर्जुन जैसे योद्धा को गीता का सार समझ में नहीं आया तो हम क्या चीज हैं। लेकिन फिर भी कोशिश तो थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी ना। दूसरी बात, जो अर्जुन के जो वो होता है रथ पे, जो हनुमान जी सूक्ष्म रूप में बैठे हुए थे, वो सारा कुछ सुन रहे होते हैं। अब वो सारा कुछ सुन रहे होते हैं तो उनको लालसा होती है कि मतलब कि यार इतना ज्यादा ज्ञान श्री कृष्ण के पास कैसे है। समझ तो जाते हैं कि चलो ठीक है वो भगवान है। तो श्री कृष्ण के पास आते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे को आपने जो भी बोला वो सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल सही है जो भी आपने चीजें बोली हैं। मेरे को एक चीज बताइए कि धर्म तो हमेशा परंपरा के हिसाब से चलता है, और जो विरोधी टीम में जितने भी लोग हैं, जैसे कि महापिता भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण या फिर और भी जितने भी लोग हैं, वो अपने अपने धर्म से, परंपराओं के हिसाब से हर कोई सही है। और अगर वो युद्ध भूमि में लड़ते हैं और चाहे मारते हैं मरते हैं, वो तो धर्म ही है वो तो।
क्योंकि हकीकत में धर्म तो परंपराओं का ही नाम है और परंपराओं के हिसाब से वो सही है। तो श्री कृष्ण हनुमान जी को क्या जवाब देते हैं? अब इसको ये मान लो कि श्री कृष्ण हनुमान जी को क्या ज्ञान देते हैं। अब सोचो, हनुमान जी महाज्ञानी, महाबली, महायोद्धा, उनको ज्ञान देते हैं कौन? श्री कृष्ण, छोटी उम्र वाले। वो क्या बोलते हैं कि परंपराएं धर्म का रूप है, ये मैं मानता हूं, लेकिन परंपरा एक पत्थर की तरह है। जिस तरीके से एक पत्थर को तोड़कर मूर्ति बनाई जाती है भगवान की और उसको पूजा जाता है, उसी तरीके से परंपराओं में से अनावश्यक जो बेकार की चीज है उनको निकालना और फिर एक मूर्ति के रूप, मतलब सही परंपरा को पूजना ही धर्म है। इसी तरीके से जिस तरीके से समय बदला, समय बदलने के साथ वो सब लोग नहीं बदले जिन्होंने ये सारे अधर्म करे और उनको पता नहीं है। लेकिन जब श्री कृष्ण ने महापिता भीष्म को, कर्ण को, द्रोणाचार्य को, सबको ये ज्ञान दिया तो वो समझे। तो भाई मैं इसलिए बोलता हूँ, सभी माँ बाप को हाथ जोड़ के मैं माफी मांगता हूँ इफ इन केस बुरा लग रहा है, लेकिन सबको बदलना पड़ेगा, सबको। आई एम सॉरी वंस अगेन, बट बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सामान ले लिया है, इसमें वो प्रीत के लिए कभी कभी उस पैसी भी आती है, हंसी तो नहीं यार, वो फिर बुरा मान जाती है। पापे और फैन वगैरह उसके लिए अलाउ हो गए हैं अब। और पानी वाली दाल, मतलब वैसे दाल वगैरह, सॉरी खिचड़ी, यही चीज़ खाती है वो। तो एक और चीज़ बताता हूँ, अभी ना पंचर हो गया और मैंने देखा भी था और कील घुसी हुई थी, लेकिन मैं अभी पंचर वाले भाई उनके पास लाया तो इसमें वो कील वील कुछ दिख ही नहीं रही। मैंने क्या, ये क्या हो गया? शायद वो श्री कृष्ण का नाम लिया ना मैंने, इस वजह से गायब हो गया। तो चलते हैं अभी घर पे और फिर खाते हैं सब कुछ। नमकीन इतनी जल्दी सफा कर रही है जैसे पता नहीं मैं पूरी नमकीन खा जाऊंगा। एक बाइट भी नहीं ली मैंने। इधर करना, नाक पे लग रहा है, देखो समझ सकते हो कितनी बड़ी में खा रही है। माथे पर भी फैन लग रहा है, फैन खा रही है। एक ही तो खाया है, छीट रहे हो। हड़बड़ी में जस्ट पता नहीं मैं इसके ये हक छीन के अपना बना लूं। गाइस मुझे ना सिर्फ एक ही बार मिलता है खाने को, मेरा पति मुझे खाने नहीं देता, इस वजह से मैं एक बार में जितना हो सके उतना खा लेती हूँ। पति तो ऐसे रहेगा, क्या द टिपिकल सोसाइटल मर्द। सोसाइटी हमें सिखाती है। तो दोस्तों आज बन गया है और स्वादिष्ट खाना, स्वादिष्ट खाना। ये है चावल बढ़िया से, और ये है पकोड़े वाली कढ़ी बनाई है दीदी ने। और खाने में आएगा एकदम मजा, क्योंकि कढ़ी है, मैंने बनाई है, क्योंकि सोनिया ने बनाई है। कढ़ी है खट्टी खट्टी, चावल के साथ खाएंगे मिक्स करके। पापा बकवास हो गई है, अब खा लेते हैं। और ये कितना बेकार है, ये कभी भी दोस्तों तुमसे ये नहीं बोलता कि आ जाओ और खा लो। नहीं अब मैंने देखो, मुझे पता है बहुत सारे मैसेज आए थे घर पे आने के लिए। मैंने कुछ को रिप्लाई कर दिया है, क्योंकि यार जैसे मैंने बोला था 1 by 1 या फिर 2 by 2 इस तरीके से करेंगे। तो कुछ को कर दिया। आने वाले टाइम में कोई दिक्कत नहीं, आप आना, बढ़िया से खाना, जो भी आपको मन करे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और बेबी को अपना आशीर्वाद देना। रुको और मम्मी के लिए एक कमेंट आया स्पेशल, मम्मी की बहू का। रेखा का कमेंट आया कि मम्मी प्रेस करती हुई दिखती हैं। ये भाई ये रोज प्रेस करती है, नहीं होता है तो फिर खुद ही बिगाड़ देती, फिर करती हैं। और सारी अलमारी ऐसी करती है। उस मम्मी से इसको सीखना चाहिए। मेरे सारे कपड़े तुम क्यों नहीं प्रेस करके रखते हो? मैं सोच रही हूँ हर हफ्ते मम्मी को बुला लो। भाई देखो ये ऐसी औलाद, देख लो ठीक है भाई। सारी अलवाली बोल रहा हूँ, सारी अलवारी इस तरीके से होती है, बिल्कुल ही मतलब कि बढ़िया डिजाइन में जमी हुई। और मम्मी तो मना करते हैं, रहने दो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। मम्मी का टाइम पास तो नहीं होता। मम्मी का टाइम पास नहीं होता, लगी रहती बढ़िया तरीके से। तो अभी खा लेता हूँ मैं, क्या कढ़ी चावल खा लेते हैं। तो दोस्तों अभी आ गए जिम के बाहर, दोबारा से जिम कर रहा हूँ। और अभी ना पीछे से एक लेडी, मतलब मैंने गाड़ी खड़ी करी तो वो पहले से आवाज मार रही होगी, तो मैंने जैसे गाड़ी खड़ी है शीशे पे आ गई, बोल दी अरे सुनाए ना आगा, तो मैं तो इतनी देर से आवाज मार रही है। मैंने की आवाज सुनाए ना, और बताओ बेटी बढ़िया आपकी? मैंने की हाँ जी बढ़िया, कोई दिक्कत ना हो। तो पीछे से कहीं आवाज मार रही होंगी, लेकिन मैंने यहाँ पे गाड़ी लगाई तो एकदम से यहीं पे आ गई।
और जिम आ गए हम दोबारा करने के लिए। आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा प्रीत ने जिम के नाम पर कितना वो कर रखा था, रो रही थी बुरी वाली, ठीक है। और आज खुद ही कहती है तुम नहीं जा रहे जिम, अरे जाओ, अरे एक दिन छोड़ के एक ही दिन तो जाना है ना, फिर शाम को। हाँ तो ठीक है जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, खुद ही भेज रही है आज वो। अरे यार मेरे को शॉपिंग करनी पड़ती है, मेरे को ही सब कुछ करना पड़ता है, घर का काम। चलो अब आपको दिखाता हूँ। मेरी चॉकलेट लाए। ये तो अपने चॉकलेट के पीछे वो हो रही है, ठीक है तुम्हें जी? बताऊंगी, मैं तुम्हारा गेट पे खड़े होके वेट करती थी, मेरे पापा चॉकलेट लाए, मेरे पापा चॉकलेट लाए, कुछ भी तो तुम लाए नहीं हो, दिमाग ये तो खराब करो मेरा। ये दाल और ये खांड, खांड मतलब जो बूरा होती है, बूरा, ठीक है जी, मतलब कुछ उस तरह की होती है, बूरा के टाइप। ये गोला किस लिए? बेटा व्लॉग में मुझे तो दिखा ले। अच्छा थोड़े पीछे हो जाओ, थोड़े पीछे। ये है मखाने, किसी ने कही। ये है साबुन, ये नमक, ये काजू, ठीक है जी, ये बादाम, ये मेरा शैम्पू इन्होंने बिखेर दिया। अच्छा। बाथरूम में इतना बड़ा शैम्पू वो बिखेर दिया, मेरे को बहुत दुख हुआ, ठीक है। ये क्या है? ये मुझे भी नहीं गोंद, पता। गोंद, ठीक है, गोंद। ये हींग, देखो जी सारी शॉपिंग मैं करता हूँ, हींग। ठीक है। और ये क्या है? मेरी चॉकलेट, मेरे प्यारे पापा, मेरे प्यारे पापा। चॉकलेट आ गई, चॉकलेट मेरे प्यारे पापा। ले लो बेटा अपनी चॉकलेट ले लो। आए है वो अभी करके खा ले, फ्रिज में रख रही हूँ। सोनिया बहन फिर से शुरू हो गई हैं पराठे। यार मैं इतना झिका दूंगी पराठे, इतना झिका दूंगी कभी सपने में भी नाम ना ले। ना ये बात तो बेशक झिका कितना बेटा, फिर भी पराठे इनको मन तो जरूर करा है। पराठे पर जो सोनिया के पराठे वो बिल्कुल ही अलग है। तो मेरे पापा कह रहे कि सोनिया ऐसे पराठे बनावे जैसे भटूरे हों, भटूरे। और वो भी बड़े बड़े। हाँ। मतलब 2 पराठे के बाद ना आदमी कह ही ना सके कि तीसरा तीसरा चाहिए। 2 पराठे में एकदम। और बताऊं जो स्वाद है, जो टेस्ट है, वाकई बात तो ऐसा लगा है कि मतलब और भी खावे या स्वाद और, पर पेट भर जा। दिक्कत ना है। दोस्तों मेरे पराठों में क्या है ना, बहुत से पराठे देखे मैंने कि आटा ज्यादा होता है और पिट्ठी कम होती है। हाँ। मेरे पराठों में क्या है कि आटा कम होता है और पिट्ठी दुगनी होती है, तो जिसकी वजह से स्वाद और बढ़ जाता है और मजा तो आता है खाने में। पराठे का मतलब भी यही होता है, ऐसा नहीं कि ना पराठे सेक दिए और आटा खिला दिया, नाम की पिट्ठी नहीं, दुगनी पिट्ठी होनी चाहिए और एक बट चून होना चाहिए उसमें। मम्मी ने तो खा लिया। मम्मी कैसा लगे पराठे? मौसी और ले लो। मम्मी ने भी 2 खाए होंगे, 2 में एक में ही एक ही पराठे में दिखा मेरे पराठे दिखा। पूरे तय पे आ रहा है, देखिए इतना बड़ा। हैं? जैसे बागड़ी बनाते हैं। क्या चीज बनाते हैं? बागड़ी का परोठा। बागड़ी का पर मतलब कोई जगह है क्या? ढाबे वाले बागड़ी बना रही है, बड़ी बड़ी रोटी। अच्छा बड़ी बड़ी रोटी होती है। समाल खा में तुम्हारा चालान कटता है। तो दोस्तों आ जाइए और आप भी खा लीजिए। हाँ कोई ना कोई मैसेज कर दो अपना, जो भी आ जाना खा लेना, और ठीक है जी। मैं खिलाऊंगी खुश होके। और ऐसे ही जब धीरे धीरे मतलब पता लग जाएगी कि हाँ दम है पराठे में, तो फिर रेस्टोरेंट खुल जाएगा एक, ठीक है। तो अभी मैं पराठे खा लेता हूँ और पराठे खा के बॉडी बना लेता हूँ। गाइस पहले तो अनी का पोज देखो, ये ऐसे पोज बना के तो सोती है, बिल्कुल ही बिल्कुल पोज बना के सोती है। और ये बिल्कुल देखो भाई, जब पापा मॉडल है तो बेटी भी तो मॉडल वाले सारे पोज करेगी ना। Obviously, yeah. और कोई नहीं, It's very obvious, you know. बस खा लो, क्यों ऐसे लग रहे? Father is model, daughter will be model. Yeah. नहीं पता नहीं क्या। तो गाइस देखो ये खा रहे हैं, रात के टाइम खा रहे हैं आलू के पराठे या गोभी के? आलू के पराठे प्लस कड़ी, कड़ी। मेरा टेस्ट है। हाँ मेरे को चिढ़ा रही है, इसलिए आए हैं यहाँ पे खिलाने के लिए, खाने के लिए। ऐसा ही बता रहा हूँ, अलग ही टेस्ट है। कोई दिक्कत नहीं है, बस 1 महीने की बात रहेगी है, फिर मैं भी खाऊंगी मजे से। यस
हर चीज़। तो गाइस मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो व्लॉग है एनी का, जो शगुन पे जो गिफ्ट मिले हैं, वो व्लॉग मेरे चैनल पे आ गया है। प्लीज़ उसको जाके देखिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये तो मैं बोलने वाला था ना। मैंने बोल दिया। हाँ, तो जो एनी के शगुन के जो गिफ्ट वगैरह मिले हैं फैमिली की तरफ से, उसका ब्लॉग आ गया है प्रीत के चैनल पे। आप अभी जाओ और देखो और प्रीत के चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करो जल्दी और से। अभी मैं खाना खा के अपना जो भी है सोने की तैयारी करेंगे। तो आज के लिए ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय 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 बाय। बाय बाय।